Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful to all of us. What about all of you? I hope you will be fine and I am also good. Dear students, in today's class, we are going to learn about Oxford Progressive English. Today's our lesson is The Haunted House. Unit 17 का है Haunted House. सेब ज़दा घर, ये वाला जो है इस तरह से इसमें एक स्टोरी है जिसको हम रीड करते हैं सबसे पहले. वेलकम सेड ग्रैन पुट ऑन योर स्लीपर्स एंड आई विल शो यू अराउंड द हाउस. इनके खुश आमदीद जो है दादा जान ने कहा पुट ऑन योर स्लीपर्स, जूते पहनो और मेरे साथ आओ कि आपको इर्द गिर्द का जो है वो माहौल दिखाऊं घर का. There were four large rooms downstairs as well as a kitchen and a bathroom. यहाँ पर 4 कमरे हैं, साथ में बावर्ची खाना और वॉशरूम वगैरह भी है. Beth, Andy and Holly's grandmother lived in a very old house in Scotland. जबकि इन बच्चों की जो दादी माँ है वो स्कॉटलैंड में एक बहुत ही पुराने घर में रहती हैं. इट वॉज़ रेदर लाइक अ कैसल इन अ फेरी टेल. ठीक है, यानी ये जो घर है इसके मुतालिक हमें बताया गया है कि जो घर है वो अगरचे बहुत ज़्यादा एक किला नुमा है. तो ये इन अ फेरी टेल जिस तरह से एक फ़र्ज़ी और झूठ मूठ की कहानी में बताया जाता है. कैसल मीन होता है किला, फेरी टेल मीन आ जाएगा फ़र्ज़ी दास्तान या फ़र्ज़ी कहानी. There were little windows in strange places with wooden shutters that had beautiful patterns on them. यानी कि जो विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं, वो अजीबो-गरीब हैं और लकड़ी की बनी हुई हैं. उनके जो शटर हैं, दरवाजे हैं, वो लकड़ी के हैं और साथ में उन्होंने बताया कि खूबसूरत पैटर्न उन पर अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है. द ओनली ट्रबल वाज देयर फादर सेड कि उनके अब्बा जान ने कहा, बाप ने कहा कि एक सिर्फ ऐसी मुश्किल है वहाँ पे, दैट द हाउस वाज हॉन्टेड, कि वो जो घर है ना वो असेब ज़दा है, यानी कि भूत वगैरह का या किसी परी का जिन का साया है. ग्रैंड टुक द 3 चिल्ड्रन पास्ट आ डोर विद कार्विंग्स ऑफ बियर्स अराउंड इट. यानी कि पिछले दरवाजे से जो दादा जान थे उन तीनों बच्चों को वहाँ पर ले गए. वेयर डज दैट डोर लीड टू, यानी कि जहाँ से जो है वो दरवाज़ा जिस तरफ था. आस्क्ड एंडी. तो फिर एंडी ने सवाल किया. इट गोज़ डाउन टू द सेलर, ये तो एक किस्म का कैद खाने की तरफ नीचे को जाता हुआ मालूम होता है. डोंट गो डाउन टू द बेसमेंट, तो नीचे जो है वो मत जाना. द स्टेयर्स आर वॉर्न एंड डेंजरस, जो सीढ़ियाँ हैं वो भी टूटी फूटी हैं और साथ में ख़तरनाक भी हैं. इट्स कोल्ड एंड डैम्प एंड डार्क डाउन देयर, वहाँ पर जो है मौसम भी सर्द है, कुछ नाकाबिले यकीन सा है. सर्द मीन ठंडा, डैम्प नाकाबिले एतमाद सा है और साथ में डार्क यानी कि तारीख है, वहाँ पर अंधेरा भी है. अपस्टेयर्स देयर वर 4 लार्ज बेडरूम्स एंड आ बाथरूम. सीढ़ियों के ऊपर जो है वो 4 बड़े कमरे भी हैं और बाथरूम भी है. वेयर डज दैट डोर लेड टू, आस्क्ड हॉली. फिर हॉली ने आगे से सवाल किया. बच्चों में से एक जो बच्चा था उसने कहा कि ये जो दरवाज़ा है ये किस तरफ को जाता है. इट गोज़ अप टू द एटिक, ये एटिक की तरफ जाता है. यू मस्टंट गो अप देयर, तो आपको वहाँ उस तरफ नहीं जाना चाहिए. द स्टेयर्स आर रोटन एंड डेंजरस. फिर वही बात कि जो सीढ़ियाँ हैं वो ख़तरनाक हैं. द विंडोज़ डोंट ओपन, खिड़कियाँ मत खोलना. एंड इट्स हॉट एंड डस्टी, ये गर्म है और साथ में यानी कि गर्म भी है और गर्द आलूद सा है. डज द गोस्ट लिव अप देयर, क्या वहाँ पर कोई भूत या जिन वगैरह रहता है. गोस्ट मीन. डैड सेज द हाउस इज़ हॉन्टेड, आस्क्ड हॉली. ठीक है ना, कि जो है वो हॉली वो पूछता है कि दादा जान ने जो है वो बताया है कि ये असेब ज़दा घर है. डोंट लिसन टू हिम, ऑफ कोर्स देयर इज़ंट अ गोस्ट. तो यानी कि उनकी बात तवज्जो से मत सुनना. यकीनन देयर इज़ंट अ गोस्ट, वहाँ पर जो है वो कोई भी भूत वगैरह नहीं है. मे बी आ ही हैड आ फीवर व्हेन ही स्लेप्ट अपस्टेयर्स एज अ चाइल्ड, कि जब वो बच्चे थे शायद वो वहाँ पर उनको बुखार था और वो वहाँ पर सोए हुए थे और ऐसी बात उन्होंने कर दी. और मे बी ही वाज जोकिंग, और मे बी या हो सकता है ही वाज जोकिंग कि वो मजाक कर रहे हों, ये सच नहीं है.
Point B, look at the pictures showing grants, commands and requests. Write complete sentences about each one. यानी tick is for, do it. अगर ये काम आपने इन कामों में से करना है तो उस पे आप जो है वो उसके लिए टिक या आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे. क्रॉस इट इज़ फॉर डोंट डू इट. अगर वो नहीं किया गया, उसमें किसी चीज़ से मना किया गया है तो हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे. सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो है छोटा सा एक सेंटेंस, पुट ऑन स्लीपर्स. इसके जो है वो देखें स्टार्ट में टिक का निशान है, क्रॉस है, गो अप द एटिक आगे जो है वो मत जाना. कीप गेट क्लोज्ड, ये यहाँ पे टिक है. पिक द फ्लावर्स, टेक बैग्स अपस्टेयर्स, लाइट फायर्स आग जलाना, क्लाइम ऑन टू रूफ छत पर चढ़ना, वेस्ट वाटर यहाँ पे पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, इस पर क्रॉस का निशान है. और फर्स्ट वाली एग्जांपल यहाँ पे है, ही टोल्ड देम टू पुट ऑन देयर स्लीपर्स. अभी देखें ना कि यहाँ पर उनको किसी ने या दादी जान ने किसी ने कहा है कि अपने जूते पहन लो. कैन यू प्लीज़ टेक माई बैग्स अपस्टेयर्स. अब इन जो है वो हमने पॉइंट्स को सॉल्व करना है. टिक जो है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे और जिसके आगे क्रॉस होगा उसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे. सो हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है, शी टोल्ड देम टू पुट ऑन देयर स्लीपर्स. क्योंकि यहाँ पे जो था ये हमारे पास एक टिक वाला पॉइंट था. शी टोल्ड देम नॉट टू गो अप टू द एटिक. शी टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड. ओके, यानी यहाँ पे जो है वो टिक का निशान था. शी टोल्ड देम नॉट, ये जो नॉट है यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हमारा सेंटेंस बन जाएगा. टू पिक द फ्लावर्स. शी टोल्ड देम टू टेक देयर बैग्स अपस्टेयर्स. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, शी टोल्ड देम नॉट टू लाइट फायर्स. यानी उसने कहा उनको कि जो है आग वो मत जलाओ. शी टोल्ड देम नॉट टू क्लाइम ऑन टू द रूफ. उसने छत पर जाने से भी उनको मना किया. शी टोल्ड देम नॉट टू वेस्ट वाटर, कि पानी ज़ाया मत करो. जहाँ पे हमने ये देखा है कि ये देखिए टैप है तो ये क्रॉस का निशान है, तो इसलिए ये जो है इसको हमने नॉट में चेंज कर दिया. शी टोल्ड देम नॉट टू वेस्ट वाटर. अब तक जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें. वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर कर दें. दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.